आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो इंसान शुरू से ही मुश्किल पसंद रहा है। मुश्किलात से खेलना और ख़तरनाक चैलेंजों का मुकाबला करना इसकी फितरत में शामिल है। खूब से खूब तर की तलाश, अनजाने रास्तों की पहचान, बुलंद से बुलंद चोटियों को सैर करना और हुस्न व खूबसूरती का नज़ारा करना इसके मकासद में शामिल रहा है। और फिर इन मज़ाहिर कुदरत की रहनुमाई में इंसान अपनी मंजिल से भी करीब होता जाता है। यूं तो आजकल की हंगामा खेज जिंदगी से फरागत के चंद लम्हात हासिल करना और फिर इन्हें किसी बामकसद काम की नज़र करना बिल्कुल ही महदूम नज़र आता है। लेकिन अभी अहले ज़ौक़ इस दुनिया में मौजूद है जो अपने लम्हात को खूबसूरत देखना चाहते हैं और अपनी इस कावश में दूसरों को भी शरीक करना चाहते हैं। तो आइए हम अपने सफ़र में आपको भी शामिल करते चलें। रास्ते में ख़तरनाक मकाम तो आते ही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अज़म और इस्तिक़ामत से अपनी मंज़िलें तय करते जाएंगे। पीटीसी का क़याम 1976 में अमल में आया। यूं तो इसके तहत हमने हर साल सयाहत का एक प्रोग्राम बनाया और इसे खुश असलूबी से तय किया। हर दफ़ा की तरह इस साल का प्रोग्राम भी लाहौर से शुरू होता है और हमारी आखिरी मंजिल वादी कैलाश है। सफ़र से काफ़ी रोज़ पहले क्लब के अरकान तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कहीं खैमा की हालत दुरुस्त की जा रही है और कहीं अद्वियात का इंतज़ाम हो रहा है। अब तो खुराक का ज़ख़ीरा भी कर लिया गया ताकि रास्ता में आने वाली मुश्किलात का अज़ाला पहले से कर लिया जाए। लाहौर में काफ़ी मौसम ख़राब था। दर्जा हरारत 40 हो चुका था। इस वक्त हम गांव लुआरी में हैं, जो कि ज़िला दीर का एक छोटा सा गांव है। कुछ ही देर पहले हम दीर से बज़रिया जीप यहाँ पहुँचे हैं। हमारी पहली मंजिल लुआरी टॉप है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 10,500 फुट है और यहाँ साल में 2 महीने यानी जून और जुलाई रास्ता खुला होता है। बकाया 10 माह यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इन 10 महीनों के दौरान बर्फ पर सफ़र करना बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि आप दरिया अबूर करते हुए देख रहे हैं। लुआरी गांव से ज़ियारत तक का सफ़र तकरीबन 12 घंटे का है, जिसमें एक घंटे के 2 रेस्ट हैं। हमारा काफ़िला 9 अफराद पर मुश्तमिल है
खुराक का मुनासिब ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है। अभी सफ़र का आगाज़ है, इसलिए हमारे साथी बखुशी दरिया अबूर करने में मसरूफ़ हैं और थकन के आसार बिल्कुल नुमायां नहीं है। अब यहाँ से बर्फ का बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो रहा है। ताहद्दे निगाह बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। पहाड़ों की चोटियां धूप से चमक रही हैं। सूरज की किरणें बर्फ से मुनक्कस होकर आंखों को ठहरा कर रही है। ऊपर बर्फ और नीचे पानी चलता नजर आ रहा है। भूख इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर मुसलसल सफर करना खतरनाक हो गया। चूँकि हमारे पास सिर्फ डबल रोटी और सब्जियात हैं, इसलिए हमने आगे चलकर प्याज, टमाटर और नींबू डालकर ऊपर नमक और मिर्चें छिड़कर खाना खाते हुए नजर आएंगे। रास्ते में हमारे बहुत से साथी जो कि सांस में कमी के बाद बीमार हो जाते हैं, इसी तरह हमारा एक साथी बीमार हो गया। अब हमारे साथी थकावट महसूस करने लगे। ये मुस्तकीम साहब हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं। इनकी ज़ेरे निगरानी टूर बहुत अच्छा लगता है। सब सयाह इनसे बहुत महजूज होते हैं। सर्दी इतनी है कि हमें पसीना आता नजर आता है। थकावट भी है। ये इफ्तिखार जी में ऊपर चढ़ने की कोशिश में है। सब साथी गाहे बगाहे ऊपर चढ़ रहे हैं। विलेज लोवारी टॉप के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनत कश होते हैं। बुलंदी पर चढ़ना इनके लिए बहुत ही आसान होता है। इनका पेशा दरख्त काटना, सयाहों का सामान ले जाना और दीगर दूसरे काम करना है। नहायत शरीफ आदमी होते हैं, पुरखुलूस होते हैं और सबसे बढ़कर मेहमान नवाज भी होते हैं।
सब सयाहों ने अपना अपना सामान उठाया हुआ है और बखुशी एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। रास्ता नहायत दुश्वार है। प्यास इतनी बढ़ चुकी है कि हलक सूख गया है। इसलिए हमारे साथी थोड़ी सी बर्फ उठाकर मुंह में डाल रहे हैं ताकि प्यास का अजाला किया जाए। यहाँ पर बर्फ का जायका इस वक्त तुर्श नजर आ रहा है। पानी की बोतलें खाली हैं। लिहाजा बर्फ नेमल बदल है। नीचे रास्ते छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से फिलहाल जाना बहुत ही दुश्वार है। ये एक कच्ची पहाड़ी अबूर की जा रही है। बड़ी मुश्किल है। आदमी का अकेला गुजर जाना यहाँ से, यही बड़ी बात है। और हमारे साथी सामान उठा के चल रहे हैं। लोआरी टॉप दूर से नजर आ रही है। यह हमारी मंजिल है। यहाँ हमारा साथी शकील अहमद साहब, जो कि जिला झंग के रहने वाले हैं, बीमार हो गए हैं और उनकी मदद के लिए मिस्टर इलियास अंजम उनका सामान उठा रहा है। एक तो उसका अपना बैग है और दूसरा शकील अहमद साहब। डबल बैग के साथ सफर करना कितना मुश्किल होता है, ये आप देख सकते हैं। एक दूसरे का सामान उठा के देखो कितने खुश नजर आते हैं। बहुत सामान। ये लोआरी टॉप थी। ये इलियास अंजम साहब सामान उठाए हुए हैं। इनकी पहचान कुछ अखलाकी है। इस वक्त हमारा थकन के मारे बुरा हाल है। ये लोआरी टॉप है।
हमारे साथी दूर से लोआरी टॉप की तरफ देख रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं हम कितनी देर में पहुंचे। भूख इतनी है कि हमारे पास खाने को सिर्फ प्याज, नींबू और टमाटर है। प्याज पर नींबू छिड़का जा रहा है, नमक मिर्च लगाकर हमारे साथी कुछ उसलोबी से खाना खाने में मसरूफ है। हालांकि यहाँ पर कोई अच्छी सी चीज होनी चाहिए। हमारा साथी लोआरी टॉप की तरफ का मजा लगा। हाथ में खैमे की छड़ी है जिसको टटोलता हुआ जा रहा है। बकिया साथी अपनी खुशगपियों में मसरूफ है। या ये कहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे हैं। ये कामरान साहब अपना बोरिया बिस्तर उठाए हुए मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये वाहद आदमी है जो इतने खराब मौसम में भी खुशगवार रहने के आदी है। खुदा के सहारे हम रास्ता तलाश करने में मसरूफ हैं। अगर आदमी यहाँ से थोड़ा सा भी लुढ़क जाए तो आदमी का पता नहीं चलता। यहाँ पर दर्जा हरारत -8 सेंटीग्रेड है।
की ज्यादती ममा बनी हुई है। यहाँ पर हमारे अलावा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम अप्रैल के महीने में चोटी को अबूर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी बचा था, हमारे साथी प्यास बुझा रहे थे। अभी मंजिल काफी दूर है। इंतजार है कि जब भी मंजिल करीब आए कुछ खाया जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बिस्कुट है या थोड़ी बहुत रवा रोटी है, जिससे हम अपने पेट की आग बुझाएंगे। हमारे साथी दूरबीन से नज़ारे ले रहे हैं कि हो सकता है दूरबीन के जरिए ही हम चोटी पर पहुंच जाएं, लेकिन ये बहुत नामुमकिन चीज़ है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है। मेहनत वो चीज है जो कोई आदमी करे तो आगे बढ़ता ही चला जाता है। मेहनत ही हमें बर्फ पर चलने पर मजबूर कर रही है। शौक कहां से कहां ले जाता है, ये आप देखकर मुआवजा कर सकते हैं। खुशी महसूस कर रहे हैं सब साथी।
अगर यहाँ रात पड़ जाए तो अंदाजा लगाएं कितना मुश्किल होगा यहाँ पर स्टे करना। चित्राल की पहाड़ियां नजर आ रही हैं। हमारे दो साथी पहले ही लोआरी टॉप पहुंच गए हैं और अब इफ्तिखार जी लोआरी टॉप पर है। ये लोआरी टॉप पर है। इंतजार की घड़ियां खत्म हैं। खुशी की लहर दौड़ रही है कि खुदारा शुक्र है हम मंजिल पे हैं। हमारे दूसरे साथी अलियास साहब नजर आ रहे हैं, वो भी चोटी पर है जिसकी बुलंदी 10,500 फुट सतह समंदर से ऊंची है। शरीफ आदमी चद्दर ला दो तुसी थोड़ी नहीं। नो प्रॉब्लम, पानी में डिगना नहीं तो ना उठाने का ताला चुके समान है कौन है? निकले लोकां दी पाट गई जे लोगों तिलका आज पार्टी ये पूरे 12-14 साल है 16 साल कार्य है इसका लाली दिखाता है ब्रा। हां ओए ये मूवी बनाना मजा भी नहीं आ रहा होएगा। अच्छा कान पे डाल के घंटे तो ज्यादा ही हो गया। अच्छा हो गया ना पैसे भाई आई 10 मिनट साले ये तो भी 7 मिनट साले तो भी नहीं समझ अरे आखिर हो गया फिर बोलो
शरीफ आदमी चद्दर ला दो तुसी थोड़ी नहीं नो नो प्रॉब्लम भाई मैं डिगना ही तो यार जिंदगी का होगा ये जगह पे आज तेरी बाल मेरे साथ आई ना आज मेरे 2 लाख जा गए बाल गए जब गई ना टूर से आना अभी नहीं गाली करे भाई सुनो क्या मैं तो मेरे को गुस्सा है इधर आने को कोई छोटे से लो आ यार मेरा ध्यान नहीं मेरा पर्स और पैसे थोड़ा है मेरे भाई क्या दे यार कौन खान लग रहा है बढ़िया दे तो यार इधर दे तेरी मेहरबानी किसी को आए हो तेरे को याद कैंप पे वेट नहीं पाना इसके बाद सुना के बस सारा लो हां मेरे को बुला लूं कड़ी करवा सकता तेरा नहीं पास मैं तो फोटो पटा लिया जी है उसके साथ ए वेट नहीं आना थोड़ी देर पूरा ही इतार है भाई बाहर छटो करे लगती नहीं अच्छा तो दीजिए को बटेरा आया है की गाय की तलाश है यार मैंने बात की ऐसे कोई और ना रुकाओ आता तो सब्जी में मार देना चाहिए क्या है आज बोलिए हमने कितनी सब्जी हो गई ये राती तो तुम सब्जी में मार जाना चाहिए मैं कह रहा हूं तुसी नहीं तुसी आखो मैं भी नाल मैं तो हीटर नहीं लाया नाल बगे बैटरी काट दे दूसरी बनाई है मैं काटू तो क्यों चलाना है यार बैग तो बंद है बैग क्यों करना भाई बुलाना के लिए क्या तो रखे हैं और क्या करना है इंतजार करके खड़ोगे इंतजार पे करते तो भाई ये पत्ते में डाल सकते डाल के उधर से फोटो रखे थे अरे अभी ये बेच की बेच रखी यार साली ला दे हां
हमारा प्रोग्राम रात रहने का था, लेकिन कुछ मजबूरियों की बिना पर हम लोहारी टॉप पर रात बसर ना कर सके। कुछ साथी रहने पर इत्तेफाक कर रहे थे, लेकिन कुछ साथी चलने पर फैसला ये हुआ कि यहाँ से ज़ियारत जाकर स्टॉप किया जाए। उतराइयाँ शुरू है। बड़ा कठिन सफर है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। खुरम अपनी मखसूस लिबास में नीचे की तरफ आ रहा था। चोटी से बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। इसे बाज लोग ग्लेशियर कहते हैं। बर्फबारी के दौरान ये वाहिद रास्ता है जिसे हम अबूर करके नीचे आ रहे हैं। इसके सिवा कोई और हल नहीं है। कहा जाता है कि इसके नीचे दरिया बह रहा है। इतनी थकन के बावजूद हमारे अरकान खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी मंजिल करीब तर है। हमें यह भी खतरा है कि हम कहीं रास्ता ना खो जाएं। क्योंकि बर्फबारी में कोई ट्रैक नजर नहीं आ रहा। हर कोई अपनी जल्दी में है क्योंकि टाइम बहुत कम है और सफर बहुत ज्यादा। हर कोई नया रास्ता बनाने की कोशिश में है। धूप में बर्फ की चमक ज्यादा नजर आ रही है। ये हमारे बीमार साथी हैं।
बीमारी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। थकन इतनी है कि दोनों साथी गिरते नजर आ रहे हैं। खुदा, अगर हमारे पर होते तो उड़कर चले जाए। ये वो चोटी है जहां से हम वापस आ रहे हैं। कितने खूबसूरत समा है। सर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि जो कंबल था ओढ़ लिया गया है। बूटों में बर्फ इतनी है कि पानी बन गया हुआ है। अगर यहाँ खुशकी हो तो हम यहाँ पर जरूर स्टे करें। धीरे धीरे सब साथी आ रहे हैं। कोई गिर रहा है तो कोई चल रहा है, लेकिन जिसकी जितनी हिम्मत है उससे ज्यादा वो चल रहा है। मिस्टर कामरान है, ये मिस्टर शकील है।